स्टूडेंट, कैसे हो आप? आज माइस्क्वेल का सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। आज हम लोग यहाँ कांस्टेंट पढ़ेंगे, इक्वेशन क्वेरी पढ़ेंगे, ऑल्टर टेबल पढ़ेंगे एंड अपडेट, डिलीट और ड्रॉप कमांड पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना टारगेट 70/70 के सेकेंड डे को स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट बहुत प्रकार का होता है। जो हम लोग की जरूरत में जो कांस्टेंट है हम लोग वही देख रहे हैं। तो सबसे पहले है कैंडिडेट की, प्राइमरी की एंड ऑल्टरनेट की। पहले ये तीन क्यों लिया हूं मैं? ये तीनों एक दूसरा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कैंडिडेट की का डेफिनेशन क्या है? ए कॉलम ऑफ ए सेट ऑफ कॉलम that can uniquely identify each row in the table and a table can have multiple candidate key। मतलब ऐसा कॉलम आपको सेलेक्ट करना है जो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है और एक टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। अगर मैं ये एग्जांपल को अगर देख रहा हूं तो यहां पर एम्प्लॉय आईडी जहां यूनिक डाटा स्टोर करेगा, ये एम्प्लॉय लाइसेंस यहां भी यूनिक डाटा स्टोर करेगा एंड एम्प्लॉय पासपोर्ट यहां भी यूनिक डाटा स्टोर करेगा। तो ये जो तीन कॉलम जो है ये मेरा क्या हो जाएगा? कैंडिडेट की हो जाएगा। ये तीन कॉलम क्या हो जाएगा? अपना कैंडिडेट की हो जाएगा। तीन क्या हो जाएगा? कैंडिडेट की हो जाएगा। ठीक है, अब प्राइमरी की क्या बोला जाता है? ए प्राइमरी की कांस्टेंट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन द टेबल। मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई मतलब एज इट इज कैंडिडेट की तरह ही हो रहा है। इसका डेफिनेशन भी ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। प्राइमरी की मस्ट contain unique value and cannot contain null value। A table can have only one primary key। मतलब प्राइमरी की आप जिसको डिनोट करते हैं उसमें आप नल वैल्यू आप नहीं डाल सकते। एज वेल एज प्राइमरी की पूरा टेबल में एक ही कॉलम को आप सेट कर सकते हैं, वो भी किससे? कैंडिडेट की से। तो कैंडिडेट की में अपने कितना मिला था? 1 2 3 मिला था। तीन में से मैं एक को क्या कर देता हूं? प्राइमरी की सेट कर देता हूं। क्लियर है बात? नेक्स्ट, ऑल्टरनेट की। एक कैंडिडेट की, अब एक चीज और सुन लो कि जिसको मैं प्राइमरी की सेट किया हूं उसमें नल वैल्यू में नहीं डाल सकता, उसमें नल वैल्यू डालना अलाउ नहीं है। Alternate key, a candidate key that is not chosen as a primary key and uniquely identify row in a table। ऑब्वियस बात है, जो कैंडिडेट की प्राइमरी की सेलेक्ट कर लिया गया, तीन कैंडिडेट की था जिसमें से एक प्राइमरी की हो गया, तो बाकी का जो दो रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट की बोलेंगे। यहाँ ऑल्टरनेट की को मैं यूनिक की के नाम से भी डिनोट कर सकता हूं एंड यूनिक की में क्या डिफरेंस आ जाएगा? यूनिक की में आप नल वैल्यू भी डाल सकते हैं, बट प्राइमरी की में नल वैल्यू अलाउड नहीं है। ठीक है, एक चीज और ध्यान से देखो, यहां दो टेबल है, टेबल 1 एंड टेबल 2। टेबल 1 और टेबल 2 को जोड़ने के लिए जो कॉलम यूज, टेबल 1 एंड टेबल 2 को जोड़ने के लिए जो कॉलम यूज होता है वो किसके अंदर आ जाता है? फॉरेन की के अंदर आ जाता है। ये आज हम लोग पढ़ेंगे भी जब हम लोग इक्विवेलेंट क्वेरी पढ़ेंगे। ठीक है, मैं एक ऐसा एग्जांपल लूंगा जहां पर ये फॉरेन की को दिखाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना डेफिनेशन। The nominal constant enforce a column to not accept null value while creating table। आप किसी कॉलम को नॉमिनल कांस्टेंट के साथ दे देते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, सपोज मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम दे देता हूं मैं स्टूडेंट। यहां डाटा डाला, रोल नंबर जिसको मैं इंटेजर दे देता हूं, साइज 20। इस कॉलम को मैं मान लेता हूं प्राइमरी की, इस कॉलम को मैं क्या मान लेता हूं? प्राइमरी की, कॉमा मैं एक नेम ले लेता हूं जिसको मैं डाटा टाइप दे दिया वर्डचार, जिसका साइज क्या मैं मान लिया 25 और मैं कांस्टेंट मेंशन कर रहा हूं नॉट नल। तो ये नॉट नल कांस्टेंट क्या करेगा? व्हाइल इंसर्टिंग डाटा इन द टेबल, ये जो टेबल स्टूडेंट के अंदर जब आप डाटा को डालेंगे तब उस जगह क्या होगा?
करो while inserting data in the table, ठीक है। अब जब रोल नंबर को तो आपको यूनिकली डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब अगर रोल नंबर 1 2 3 ऑलरेडी है तो आप वापस 1 2 3 नहीं डाल सकते उसके अंदर। Whereas नॉट नल का मतलब क्या हो गया कि आप नाम के अंदर एक भी खाली नहीं छोड़ सकते, मतलब आपको वैल्यू डालना पड़ेगा। क्लियर है बात? नॉट नल कांस्टेंट का मतलब ये हो गया। अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक है इक्विजोइन क्वेरी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी इससे क्वेश्चन आया था। तो पहले मैं समझाऊंगा इक्विजोइन क्वेरी होता क्या है, उसके बाद मैं क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। मैं दो टेबल लेता हूं, क्या हो गया, स्टूड 1, ठीक है, और इसमें मैं डाल दिया हूं नेम, रोल, मार्क्स, रोल नंबर में डाल देता हूं 1 2 3 एंड 4, डाल देता हूं अभिनव, यस, शशांक, रोहित। रेंडमली कुछ एक मार्क्स डाल देता हूं मैं 22 30, ठीक है, एंड हाउस डाल देता हूं ग्रीन, रेड, ब्लू और येलो। मैं हाउस डाल दिया हूं ग्रीन, रेड, ब्लू और येलो। मैं एक दूसरा टेबल ले लेता हूं, ठीक है, ध्यान से समझो। दूसरा टेबल को मैं नाम दे देता हूं STD2, और यहां पे मैं ले लेता हूं जस्ट हाउस एज वेल एज हाउस कैप्टन, ठीक है। हाउस, क्योंकि हर एक हाउस का कुछ ना कुछ कैप्टन होगा एज पर स्कूल रूल्स। मैं रेड रख लेता हूं पहले, फिर ब्लू, फिर ग्रीन और फिर लास्ट में येलो। और मैं यहां नाम रख लेता हूं नाम प्रियंका, चांदनी, श्वेता, ठीक है। ऑब्जर्व करना, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि रोल नंबर 2 का, रोल नंबर 2 जो कि यस है, उसका हाउस कैप्टन का नाम बताओ। रोल नंबर 2 का हाउस कैप्टन का नाम बताओ, तो आप किसको बताएंगे? हाउस कैप्टन कौन होगा रोल नंबर 2 का? रोल नंबर 2 का रेड, रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग आकाश, ठीक है। अब ऐसा है कि रेड और रेड को कॉलम को मिला दिया एंड उसके बाद आपको क्या दिखाई दिया? हाउस कैप्टन क्या? रेड है। सिमिलरली अगर मैं रोल नंबर 4 का हाउस कैप्टन को अगर पूछता हूं तो आंसर आ जाएगा श्वेता, ठीक है। तो अभी ध्यान से ऑब्जर्व करो, जब एक टेबल का कॉलम दूसरा के साथ लिंक्ड हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन की। क्या बोलेंगे ऐसे हम लोग? फॉरेन की। जब एक टेबल को दूसरा टेबल के साथ लिंक करने के लिए जो कॉलम का यूज होता है उसे हम क्या बोलेंगे? फॉरेन की बोलेंगे। बात क्लियर है ये? ठीक है। तो यहां को हाउस और हाउस के साथ लिंक्ड हुआ, ठीक है। बट यहां एक पॉइंट है कि अगर मैं एक एक्स्ट्रा ब्लू ले लेता एंड उसको मैं सपोज एबीसी नाम ले लेता। नाम क्या ले लिया? एबीसी। मैं एबीसी नहीं लेता, लोहित ले लेता हूं। ये एक्स्ट्रा क्या हो जाता? लोहित। और मैं इस केस में अगर पूछता कि रोल नंबर 3 का हाउस कैप्टन का नाम बताओ, तब कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है, वो इसके पास जाएगा या इसके पास जाएगा। तो इसका मतलब फॉरेन की होने के लिए कोई एक डाटा तो यूनिक नहीं होने से भी चलेगा, बट जो सेकंड कॉलम है उसे क्या होना पड़ेगा? प्राइमरी की या यूनिक होना पड़ेगा, ताकि कंपाइलर कंफ्यूज ना हो वो किसके पास जाएगा। क्लियर है बात? तो मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं आगे। फॉरेन की आइडेंटिफाई करना समझा कि दोनों टेबल में जो कॉमन डाटा जिससे लिंक किया जाए,
अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर लेता हूं, यहां दो टेबल दिया गया है, पहला टेबल क्या है, बुक, एंड सेकेंड टेबल क्या दिया गया है, इशूड। और अब देखो दोनों टेबल को लिंक किसके किया जा रहा है, बुक आईडी के थ्रू लिंक किया जा रहा है। दोनों टेबल में देखो बुक आईडी दे रहा है, तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि दोनों टेबल में बुक आईडी आपका फॉरेन की है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे दोनों टेबल में बुक आईडी को देखो ध्यान से, हर एक डाटा यूनिक है, हर एक डाटा क्या है, यूनिक है। आप चेक करो, C001 एक भी नहीं है, F001 एक भी नहीं है। इसी तरह आप अगर हर एक डाटा को देख रहा है तो सब यूनिक है। सिमिलरली इशूड बुक में भी बुक आईडी क्या है आपका, यूनिक है। ठीक है, तो इनफैक्ट यहां बुक आईडी प्राइमरी की के तरह भी ट्रीट किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान से, आइडेंटिफाई प्राइमरी की इन द टेबल गिवन अबव। दोनों टेबल का प्राइमरी की बताओ। तो प्राइमरी की क्या होता है, पूरे टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है, जस्ट अपने कांस्टेंट में अभी पढ़ के आया। दूसरा क्या है, प्राइमरी की यूनिक डाटा स्टोर करता है, मतलब डिस्टिंक्ट डाटा उसके अंदर स्टोर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखो, टेबल इसका प्राइमरी की क्या होगा, अंडरस्कोर आईडी, एंड टेबल इशूड इसका प्राइमरी की भी होगा बुक आईडी। क्या बात क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ देखो, इज द नेम ऑफ द बुक, बुक का नाम चाहिए आपको, बुक नेम दिया हुआ है, ऑफ टाइप टेक्स्ट, टाइप में चेक करो क्या टेक्स्ट टाइप का है क्या, हाँ है। क्वांटिटी इशूड इज मोर देन 2, क्वांटिटी इशूड अब आपका नीचे आ गया। आपका पहला दो डाटा पहले वाले टेबल से पूछ रहा था, एंड थर्ड वाला डाटा कहां से पूछ रहा है आपका, नीचे वाले, मतलब थर्ड वाला जो कंडीशन चेक करवा रहा है वो कहां से, सेकंड टेबल से। तो जब दोनों टेबल का यूज हो रहा है तब हम लोग क्या यूज करेंगे, इक्विवेलेंट क्वेरी यूज करेंगे। ठीक है, मैं इक्विवेलेंट क्वेरी यूज करने से पहले मैं एक बार वापस इसमें जा रहा हूं। ठीक है, ये टेबल को देखो ध्यान से, मैं अभी एक ऐसा क्वेरी लिखूंगा जहां आपको रोल नंबर प्रिंट करना है बच्चा का, मार्क्स प्रिंट करना है, एज वेल एज हाउस कैप्टन प्रिंट करना है। रोल नंबर और मार्क्स आपका पहला टेबल से आ रहा है, एंड हाउस कैप्टन आपका कहां से आ रहा है, सेकंड टेबल से आ रहा है। तो मैं इक्विवेलेंट क्वेरी को यूज करना सिखा रहा हूं, देखो ध्यान से। पहले आप लिखेंगे सेलेक्ट, क्या क्या चाहिए आपको पहला टेबल से, रोल और मार्क्स। सेकेंड टेबल से क्या चाहिए आपको, हाउस कैप्टन, हाउस कैप्टन जिस तरह लिखा उसी तरह लिख दिया हूं। फ्रॉम दोनों टेबल पहला टेबल क्या है, STUD1 जिसको मैं छोटे से रिप्रेजेंट कर देता हूं A। सेकेंड टेबल क्या है, STD2 जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं B से। वेयर A डॉट, दोनों टेबल में फॉरेन की क्या था, हाउस था, वेयर A डॉट हाउस इज इक्वल टू B डॉट हाउस। ये जो लास्ट का जो ये है, लास्ट में जो ये आपका दिया हुआ है, यही आपका इक्विवेलेंट क्वेरी होगी। मतलब इससे आप दोनों टेबल को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। अब मैं वापस क्वेश्चन में आ रहा हूं। क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए वो देखो, टू लीज द नेम, आपको नाम चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिख लेता हूं यहां, सेलेक्ट नेम। ठीक है, फिर क्या चाहिए देखो, तो फ्रॉम बुक्स, दोनों से चाहिए, तो इसका मतलब आपको क्या लिख लेना है, फ्रॉम टेबल का नाम। पहला वाला तो बुक्स था जिसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, तो हमारा नेक्स्ट वाला क्या था, इशूड था जिसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूं। वेयर कंडीशन क्या क्या दिया हुआ देख लो, पहले तो दोनों टेबल को ज्वाइन कर देता हूं, ए डॉट
ID equal to B dot ID एंड सेकंड क्या होना चाहिए, टाइप क्या होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए एंड टाइप इक्वल टू टेक्स्ट एंड और क्या चाहिए उनको, उनको चाहिए कि क्वांटिटी इशूड इज मोर देन कितना 2, तो मैं क्या लिखूंगा लास्ट, क्वांटिटी इशूड इज ग्रेटर देन कितना 2। क्या बात क्लियर है सबको, क्लियर है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहा हूं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो। टू डिस्प्ले द बुक आईडी, बुक आईडी तो दो है, एक ऊपर वाले टेबल में भी है और एक नीचे वाले टेबल में है, ठीक है। अब कौन सा बुक आईडी चाहिए उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बाद हाथों हाथ कौन सा टेबल का डाटा दिया हो, बुक नेम, बुक नेम कौन सा टेबल का था, पहले टेबल का, तो इसका मतलब बुक आईडी भी कौन सा टेबल से आएगा, पहले टेबल से आएगा, ठीक है। टू डिस्प्ले द बुक आईडी, बुक नेम, क्वांटिटी इशूड, क्वांटिटी इशूड तो नीचे आ गया, ठीक है, फॉर ऑल द बुक्स विच हैव बीन इशूड, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट ए डॉट बुक आईडी, क्योंकि नीचे में पहला वाला टेबल को ए से डिनोट करूंगा और एक किसने लगाया क्योंकि बुक आईडी सेम नाम का डबल दिया हुआ है, दो अलग अलग टेबल में, ए डॉट बुक आईडी। नेक्स्ट क्या होगा आपका, बुक नेम, नेम कॉमा क्वांटिटी इशूड, क्वांटिटी इशूड, उसके बाद फ्रॉम कहां से हो जाएगा, बुक जिसको मैं ए से डिनोट किया हूं, इशूड जिसको मैं बी से डिनोट किया हूं, वेयर कंडीशन क्या दिया है, ए डॉट बुक आईडी इक्वल टू बी डॉट बुक आईडी, और कुछ कंडीशन मेंशन नहीं किया गया है। बात क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। नेक्स्ट, टू डिस्प्ले द बुक आईडी, अगेन बुक नेम आ गया, अगेन क्वांटिटी इशूड, मतलब ये ऊपर वाला सेम चल रहा है, एंड बुक आईडी के बाद बुक नेम पूछा जा रहा है, इसका मतलब पहले वाले टेबल से बुक आईडी को लेना है। फॉर ऑल द बुक्स हैविंग प्राइस मोर देन 300, तो दोनों टेबल का डाटा यूज हो रहा है, एक तो इक्वेशन इंक्वायरी लगेगा ही, यहां तक तो तुम एज इट इज, बस एक चीज और यहां ऐड कर देना है कि प्राइस क्या होना चाहिए, 300 से ज्यादा होना चाहिए। तो चलो मैं इसी क्वेश्चन को 3-4 बना दूंगा, ये कट के क्या बन गया अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन के लिए 4, यहां जस्ट एक चीज जोड़ देना है, एंड प्राइस ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 300, बस चेक कर लेना ऊपर भी प्राइस से लिखा गया है कि हाँ टेबल का नाम भी प्राइस, टेबल का कॉलम का नाम भी क्या है, प्राइस। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, टू डिस्प्ले द बुक आईडी, ठीक है, बट नेक्स्ट वाला नाम क्या, ऑथर नेम, ऑथर नेम भी पहला टेबल का है, तो इसका मतलब बुक आईडी भी पहले टेबल से आएगा, क्वांटिटी इशूड सेकंड टेबल आ गया, फॉर ऑल द बुक्स हुज टाइप स्टार्ट विथ एफ, जिसका टाइप किससे स्टार्ट हो रहा है, एफ से स्टार्ट हो रहा है। जब मैं पहला क्लास कराया था टाइप स्टार्ट विथ एफ, टाइप स्टार्ट विथ ए, किस क्लोज का यूज हो रहा था, लाइक क्लोज का यूज हो रहा था, एंड कौन सा पैटर्न यूज हो रहा था, परसेंटेज यूज हो रहा था। तो मैं यहां भी वही करने वाला हूं, देखो ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर ये यहां चेंज करूंगा, बुक नेम की जगह में क्या आएगा, ये जगह ऑथर नेम आ जाएगा, बाकी ये सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर ये क्या बन जाएगा 5, यहां क्या आ जाएगा आपका, ऑथर नेम आ जाएगा, ऑथर, ठीक है, क्वांटिटी इशूड एज इट इज,
फ्रॉम बुक ए शुड बी वेर ए डॉट बुक आईडी एंड आपका टाइप क्या होना चाहिए, एफ से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, टाइप लाइक कोट के अंदर एफ परसेंटेज। टाइप क्या होना चाहिए, टाइप आपका एफ से स्टार्ट होना चाहिए। क्या बात क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। टू डिस्प्ले द बुक आईडी एंड पब्लिशर, पब्लिशर भी पहले डबल से, इसका मतलब बुक आईडी भी कहां से आएगा, पहले डबल से आएगा। क्वांटिटी सूट सेकेंड डबल का यूज हो रहा है। फॉर ऑल बुक इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए कौन सा क्लोज का यूज होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए ऑर्डर बाय क्लोज का यूज होता है। ठीक है, वेयर डिसेंडिंग के लिए क्या वर्ड यूज करता है, DESC। तो देखो ध्यान से, मैं वापस इसी को ही थोड़ा एडिट करूंगा। यहां से ऑथर नहीं चाहिए इस बार, ऑथर की जगह में क्या चाहिए अपने को, ऑथर के जगह में इस बार ऑर्डर बाय यूज करना है। तो सेलेक्ट ए डॉट बुक आईडी, कॉमा पब्लिशर चाहिए, पब्लिशर चाहिए अपने को। ठीक है, कॉमा क्वांटिटी इशूड चाहिए, बुक ए इशूड बी, इशूड क्या है बी, व्हेन ए डॉट बुक आईडी, दोनों टेबल को ज्वाइन कर दिया। ऑर्डर बाय, क्वेश्चन नंबर क्या होगा ये 6, ऑर्डर बाय किसको, क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी है, हाँ है, क्वांटिटी DESC। क्या बात क्लियर है सबको? ठीक है, लिखो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगेन दो टेबल आ गया, पहला टेबल है डॉक्टर एंड सेकेंड टेबल है सैलरी। ठीक है, और दोनों टेबल में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, आईडी कॉमन दिखाई दे रहा है। दोनों टेबल में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, आईडी कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक आपको क्वेरी लिखना है एंड क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बता देना है, आउटपुट दे बताना है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्टिंग नंबर 1 से चलते हैं। आइडेंटिफाई द प्राइमरी की इन द टेबल गिवन अबव। तो दो टेबल है, प्राइमरी की निकालना है। बस एक बार चेक कर लो, क्या आईडी कोई भी रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या यहाँ भी आईडी कोई रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। और दोनों को जोड़ने वाला कौन बैठा हुआ है, आईडी बैठा हुआ है। तो इस केस में प्राइमरी की कौन होगा, अपना आईडी होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो नंबर 1 का आंसर क्या होगा, टेबल डॉक्टर, टेबल डॉक्टर का प्राइमरी की होगा आईडी एंड नेक्स्ट टेबल सैलरी का भी क्या होगा, आईडी होगा, नंबर 2। ठीक है, ध्यान से पढ़ो। डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल द डॉक्टर हु आर इन मेडिसिन, कहां है वो, मेडिसिन में है। एक्सपीरियंस कितना ज्यादा होना चाहिए, 10 साल ज्यादा। बेसिक सैलरी इज मोर देन, कितना दिखा रहा है बेसिक सैलरी, 10,000 से ज्यादा। अभी आप चेक करो मेडिसिन कहां है, मेडिसिन यहां आने वाला है। ठीक है, एक्सपीरियंस कहां है, एक्सपीरियंस यहां आने वाला है। ठीक है, एंड बेसिक सैलरी कहां है, बेसिक सैलरी यहां आने वाला है। मतलब दोनों टेबल का यूज हो रहा है। बेसिक सैलरी मुझे नीचे वाला टेबल से लेना होगा एंड बाकी रेस्ट आपका ऊपर वाला टेबल से। अगर दोनों टेबल का डाटा यूज हो रहा है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन किसका है, आपका इक्विवेलेंट क्वेरी का है। तो देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करने बोला, सेलेक्ट आपको सिर्फ नाम करने बोला और वहां भी नाम दिया हुआ है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम ए कॉमा सैलरी बी, वेयर, पहले तो दोनों टेबल को ज्वाइन कर देता हूं, ए डॉट आई डी इक्वल टू बी डॉट आई डी एंड क्या क्या बोला, डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, मेडिसिन होना चाहिए। तो यही लिख देता हूं मैं, डिपार्टमेंट इक्वल टू कोड के अंदर कैरेक्टर होने से हमेशा ये डिपार्टमेंट इक्वल टू मेडिसिन। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा आपसे, एंड
एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए? हैविंग 10 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और देन वर्ड यूज नहीं किया तो एक्सपीरियंस, क्वेश्चन में देखो एक्सपीरियंस कैसे दिया हुआ ऊपर में टेबल में, एक्सपीरियंस इक्वल टू 10, ठीक है, एक्सपीरियंस हैविंग 10 ईयर्स, ठीक है। यहां क्वेश्चन में एक्सपीरियंस हैविंग देन मोर देन होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन में गलती है, यहां मोर लगा देता हूं, मोर देन होगा ये, मोर देन 10 ईयर्स, तो मोर देन 10 ईयर्स के लिए क्या लग जाएगा आपका? ग्रेटर देन 10, ठीक है। एंड बेसिक सैलरी इज मोर देन कितना? 10,000, एंड बेसिक इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 10,000। अकाउंट्स की तरह कॉमा मत लगा देना, कट जाएगा मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, display the average of all the doctor working in ENT department. ENT ऊपर मिल रहा है एंड बाकी सब कहां मिल रहा है? नीचे मिल रहा है। मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन का हटा देता हूं, ठीक है। यूजिंग द टेबल डॉक्टर एंड सैलरी, सैलरी में क्या क्या आना चाहिए देखो तो, कि सैलरी इक्वल टू बेसिक प्लस अलावेंस, मतलब एवरेज जब निकालेंगे बेसिक और अलावेंस को प्लस करके निकालना है, ध्यान से समझो। सेलेक्ट एवीजी, एवरेज निकालना है, किसका किसका निकालना है? बेसिक और अलावेंस का, बेसिक प्लस अलावेंस, ठीक है। फ्रॉम दोनों टेबल का यूज हो रहा है, फ्रॉम डॉक्टर ए सैलरी बी, पहले दोनों टेबल को ज्वाइन कर दो, ए डॉट आई डी इक्वल टू बी डॉट आई डी, एंड क्या बोला? ईएनटी डिपार्टमेंट, ईएनटी किसके अंदर है? डेप्थ के अंदर है, तो क्या लिखेंगे? डीईपीटी इक्वल टू ईएनटी। तो बात क्लियर है सबको? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिश करता हूं यही खत्म करने का। डिस्प्ले द मिनिमम अलाउंस ऑफ फीमेल डॉक्टर। लो, अलाउंस तो नीचे मिल रहा है पर फीमेल के लिए मुझे ऊपर जाना होगा, तो दोनों टेबल का यूज हो रहा है, तो देखो ध्यान से क्या चाहिए होगा सर, मैं हटा ही लेता हूं इसको। देखो नंबर 4 के लिए सेलेक्ट मिनिमम अलाउंस फ्रॉम, कहां से यूज होने वाला है? बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि दोनों टेबल यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर पहले दोनों टेबल को ज्वाइन कर दो, ए डॉट आई डी इक्वल टू बी डॉट आई डी, ठीक है। एंड क्या पूछ रहा है? फीमेल होना चाहिए, तो सेक्स इक्वल टू क्या होगा? नंबर 5 देखो, डिस्प्ले द हाईएस्ट कंसल्टेंट फी अमॉन्ग ऑल द मेल डॉक्टर। कंसल्टेंट नीचे है, मेल ऊपर है, तो दोनों टेबल का यूज हो रहा है। देखो मैक्सिमम बोला है तो मैक्स लग जाएगा, कंसल्टेंट कहां से? टेबल का नाम डॉक्टर ए कॉमा बी, where a dot id equal to b dot id, n होना चाहिए x इक्वल टू में। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो,
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? आउटपुट पूछ रहा है। 6 नंबर में आपसे क्या पूछ रहा है? आउटपुट पूछ रहा है। सेलेक्ट नेम डिपार्टमेंट बेसिक, सेलेक्ट नेम डिपार्टमेंट बेसिक फ्रॉम डॉक्टर कॉमा सैलरी। यहां डॉक्टर ए कॉमा सैलरी बी नहीं दिया है, तो अगर आप ए और बी नहीं लगाते तो आप डॉक्टर वर्ड पूरा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर और सैलरी देखो नीचे पूरा वर्ड यूज किया है। डिपार्टमेंट इक्वल टू ईएनटी, पहले आप ईएनटी निकालो कितना जन है। ईएनटी अपने पास 2 जन है, यहां पर है 101, नीचे भी 101 है, नेक्स्ट वाला का 117 बट नीचे नहीं है, तो मतलब इनका नहीं चाहिए, दोनों टेबल में वो एग्जिस्ट करना होगा। ठीक है, तो चलो क्या क्या चाहिए उसका? नेम चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, नाम क्या है पहले वाले का? जॉन। ठीक है, स्पेस छोड़ के थोड़ा क्या चाहिए? डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट क्या था? ईएनटी। फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के उसका बेसिक चाहिए था, बेसिक क्या है? 12,000। नेक्स्ट वाला लकी लूसी का नहीं आने वाला है, क्योंकि लूसी का जो आईडी 117 है, ये 117 यहां प्रेजेंट नहीं है। क्या बात क्लियर है आप लोग को? ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए दे रहा हूं, आप लोग इसको ट्राई करो। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर ये क्वेश्चन नंबर डाउट है, मैं नेक्स्ट वाला लेक्चर नंबर 3 वाला लेक्चर माइस्क्यूएल फंक्शन में बताऊंगा। ये वाला आप लोग ट्राई करो एक बार। 300 ले लो इसका। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल कमांड क्या करता है पहले वो समझो। ऑल्टर टेबल कमांड टेबल का कॉलम को ऐड करता है, कॉलम को डिलीट करता है एंड कॉलम को मॉडिफाई करता है। कॉलम छोड़ के ऑल्टर टेबल का कोई काम नहीं है। ऑल्टर टेबल का काम क्या है? कॉलम को ऐड करना, एक नया कॉलम को डालना, कॉलम को डिलीट करना, आप किसी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, या कॉलम को मॉडिफाई करना। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैं पहला स्टार्टिंग पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं ऑल्टर टेबल का क्या दिया। द ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कॉलम इन ए एग्जिस्टिंग टेबल। मतलब एग्जिस्टिंग टेबल में आपको ऐड करना है, कॉलम को डिलीट करना है या कॉलम को मॉडिफाई करना है, तब हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑल्टर टेबल का यूज करेंगे। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, सपोज आपके पास एक टेबल है, मैं सिंपल सा ले लेता हूं स्टूडेंट, जिसमें आपके पास है रोल और, ठीक है, और आप क्या करेंगे? सबसे पहला जो आज का टॉपिक होगा नंबर 1, हम लोग ऑल्टर टेबल का यूज करके ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करना है। ऐड फंक्शन ऑल्टर टेबल के साथ अगर यूज होता है तो वो ऐड करेगा टेबल को। ठीक है, ध्यान से समझना। तो इसका कुछ सिंटैक्स इस तरह का होगा, ऑल्टर टेबल टेबल का नाम, ऐड थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, टाइप ब्रैकेट में क्या? साइज। अगर आप चाहते हैं तो कोई भी कांस्टेंट पीछे दे सकते हैं स्पेस छोड़ के। अगर मैं एग्जांपल देखता हूं, एग्जांपल के रूप में अगर देखता हूं, मैं कुछ इस तरह लिख रहा हूं, टेबल। ठीक है, ऑल्टर टेबल के बीच में गैप रहेगा, मैं हटा देता हूं, थोड़ा गैप दे देता हूं। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या था अपना? स्टूडेंट। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, एट मैं एक कॉलम जोड़ना चाह रहा हूं हाउस, तो मैं कैरेक्टर दे रहा हूं 4 डाटा टाइप एंड उनका साइज मैं दे देता हूं 2। तो जैसे मैं एंटर किया, जैसे मैं एंटर किया तो क्या हुआ कि मार्क्स के बगल में क्या आ गया? हाउस आ गया, जो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं। मार्क्स के बगल में क्या आ गया? हाउस आ गया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाता हूं।
मैं यही बताना चाह रहा हूं, नंबर बी तो क्या है, मॉडिफाई। मॉडिफाई क्या करेगा, टेबल का कॉलम को का डाटा टाइप को चेंज कर सकता है एज वेल एज उनका साइज को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सिंटेक्स कुछ इस तरह का होगा। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम मॉडिफाई कॉलम नेम, तो भी आप चेंज करना चाहता है टाइप एज वेल एज क्या होगा उसके अंदर, साइज। तो देखो, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, अल्टर टेबल, टेबल का नाम मैं स्टूडेंट मान लेता हूं, मॉडिफाई, मॉडिफाई कॉलम नेम में हाउस को चेंज करना चाह रहा हूं। हाउस का टाइप क्या लिया था मैं लास्ट केस में, चार लिया था। मैं अभी इसे क्या बनाऊंगा, वार्चार बनाऊंगा। मैं उसे क्या बना दिया, वार्चार बना दिया। इनफैक्ट वहां 2 साइज दिया था, मैं यहां पर क्या कर दिया, 5 साइज कर दिया। तो अभी जो टेबल, जो एग्जिस्टिंग टेबल था जिसका हाउस चार था, वो अब क्या बन जाएगा, वार्चार बन जाएगा। क्या क्लियर है बात? तो यहां मेरे पास एक और लास्ट बचता है ऑल्टर टेबल के अंदर, वो क्या होगा, डिलीट। किस जगह का यूज कर रहा हूं, ये नंबर हो जाएगा सी, ये फंक्शन हो जाएगा ड्रॉप। सिंटेक्स होगा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ठीक है, ड्रॉप कॉलम, कॉलम वर्ड एक्स्ट्रा ऐड होगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, एग्जांपल कुछ इस तरह का होगा, टेबल, टेबल का नाम क्या था अपना, स्टूडेंट, क्या होगा, हाउस। हो जाएगा कि हाउस कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है बात सबको? क्या यहां तक बात क्लियर है आप लोग को, सबको? ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा अपडेट, ड्रॉप एंड डिलीट कमांड। पहले तो मैं अपडेट बताऊंगा, फिर डिलीट बताऊंगा, फिर लास्ट में ड्रॉप में आऊंगा। अपडेट कमांड का काम क्या है, एग्जिस्टिंग टेबल में, एग्जिस्टिंग टेबल में अगर आप कोई भी रिकॉर्ड का डाटा चेंज करना चाहते हैं, अगर आप कोई भी रिकॉर्ड का डाटा चेंज करना चाहता है, तो आप अपडेट टेबल का, अपडेट कमांड का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज आपको रोल नंबर 5 का, जो कि मार्क्स 20 था, ठीक है, एंड मार्क्स भर के आपका कितना बन गया, 22 बन गया। रोल नंबर 5 का मार्क्स क्या हो गया आपका, 22, 20 था, और मार्क्स भर के क्या बन गया, 22 बन गया। तब उस केस में आप क्या यूज करेंगे, अपडेट कमांड का यूज करेंगे। मतलब कोई भी चेंज डाटा में, इस बार कॉलम के बारे में हम लोग बातें नहीं करें, जहां कॉलम के बारे में बात आ रहा था हमेशा हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑल्टर टेबल। ठीक है, जहां डाटा के बारे में बात आ रहा है, डाटा को चेंज करना है, तो उस जगह में क्या आएगा, अपडेट। तो देखो ध्यान से अपडेट को, तो सबसे पहला है अपना अपडेट। इसका सिंटैक्स है डेट, टेबल का नाम, सेट एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन देना चाहता है,
अगर आप कोई कंडीशन देना चाहता है, वेयर कंडीशन, ठीक है। तो ध्यान से देखो, कुछ एग्जांपल कुछ इस तरह का होगा। एट टेबल का नाम क्या था अपना, स्टूडेंट में क्या बोला था कि रोल नंबर 5 का मार्क्स को 20 के जगह में 22 लगाना है, और जो 20 था उसे भूल जाओ, बस सेट कर दो, इक्वल टू क्या बना दो, 22 बना दो। कंडीशन क्या देंगे, जिसका रोल नंबर क्या है 5 है, तो जिसका रोल नंबर 5 है उसका मार्क्स अब क्या बन जाएगा, 22 बन जाएगा। क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं, ठीक है, देख लो इसको अच्छा से। अब हम लोग नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड है डिलीट कमांड। नेक्स्ट कमांड है अपना डिलीट कमांड। यहां डायरेक्ट में दिखा रहा हूं, देखो एग्जांपल के साथ। डिलीट फ्रॉम, डिलीट कमांड का काम क्या है पहले वो समझो। डिलीट कमांड का काम क्या है, ये रिकॉर्ड को डिलीट करता है, टेबल को डिलीट नहीं करता। ये क्या करता है, जो भी आप इंसर्ट किया हुआ जो रिकॉर्ड होता है उनको ये डिलीट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ ये लिखता हूं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टेबल में जितना भी रिकॉर्ड था सबका सब डिलीट हो गया, सिर्फ टेबल रहेगा और आपका जितना भी रिकॉर्ड था सब क्या हुआ, डिलीट हो गया। बट अगर मैं यहां कंडीशन डाल देता हूं कि वेयर रोल ग्रेटर देन 5, तो इससे क्या हो जाएगा कि रोल नंबर 5 से बड़ा, मतलब 6 7 8 9 जो भी रहेगा आपका सब डिलीट हो गया, ठीक है। तो क्या बच जाएगा टेबल में, रोल नंबर 1 2 3 4 5 तक बच जाएगा। क्लियर है बात सबको, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट कमांड की तरफ जाता हूं, जो कि लास्ट कमांड है आज हम लोग का ये टॉपिक का, एंड ये कमांड है ड्रॉप। और अगर मैं लिखता हूं ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ने क्या लिखा, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, तो ड्रॉप कमांड ओनली ड्रॉप, ऑल्टर टेबल के साथ नहीं, ओनली ड्रॉप कमांड का काम क्या है, ये टेबल के साथ डाटा को रिमूव कर देते हैं, मतलब पूरा टेबल एज वेल एज डाटा सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। क्लियर है बात, टेबल एज वेल एज सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या था, सिर्फ डाटा डिलीट हो रहा था, इसमें क्या था, टेबल एज वेल एज डाटा सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का डे 2। कल हम लोग डे 3 स्टार्ट करेंगे। डे 3 में क्या होगा अपना, माइस्क्यूएल फंक्शन स्टार्ट करेंगे। माइस्क्यूएल फंक्शन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्ट्रिंग फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन एंड डेट फंक्शन, एंड उसके साथ हम लोग एग्जांपल देखेंगे बहुत सारा, ठीक है। थैंक यू।